हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ज्ञानी के अंदर। तो आज हम स्पेशल ये लेके आए कि आपको न्यूरोलॉजी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं। देखिए, क्या है न्यूरोलॉजी के बारे में, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे डेली रूटीन की लाइफ से जुड़े हुए होती है और न्यूरोलॉजी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहता है तो इसके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो क्या है न्यूरोलॉजी, तो इसके बारे में हम जानेंगे वीडियो में, तो अंत तक ज़रूर बनी रहेगा। साथ ही अपने चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना डेफिनेटली बिल्कुल ना भूलें और शेयर और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजी, पहले हम थोड़ा न्यूरोलॉजी को समझते हैं। देखिए, दरअसल जो है न्यूरोलॉजी चिकित्सा की जगत वह शाखा है जिसके अंतर्गत तंत्र के संबंधी रोगों का उपचार करते हैं। तो कई बार लोगों का उपचार करना मुश्किल जान पड़ता है, लेकिन एक कुशल न्यूरोलॉजिस्ट की बदौलत सही तरीके से इलाज किया जा सकता है। तो न्यूरोलॉजी, इसमें हम तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क, मेरु, चज्जू और इनसे निकलने वाली विभिन्न प्रकार की तंत्रिका शामिल होती है जिनमें इलाज करते हुए आसानी के साथ रोगों को ठीक किया जा सकता है। तो आज के समय में अगर एक प्रकार की समस्या कई लोगों को जूझना पड़ता है, इस समय पर सही इलाज न मिलने पर दुखों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में न्यूरोलॉजी के माध्यम से तंत्र के समस्त रोगों को दूर करने के लिए कोशिश की जाती है और इस बात के संभव बनाया जाता है कि भविष्य में फिर से वह रोग दोबारा ना हो पाए। देखो, न्यूरोलॉजिस्ट क्या है? ऐसे चिकित्सक जो न्यूरोलॉजी संबंधी जानकारी रखते हैं एवं साथ साथ तंत्र के विषय प्रकार के रोगों को ठीक करने में महारत हासिल कर चुके हैं, उन्हें हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये मुख्य रूप से मस्तिष्क और मेरुजू और तंत्रिकाओं का इलाज करने में सक्षम होते हैं और काफ़ी सावधानी के साथ ये कार्य करते हैं। तो हमारा जो मस्तिष्क जो होता है और मेरुरज्जु होता है उसकी और प्लस तंत्रिकाओं को जितने भी उसके अंदर जंजाल जो होता है उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज रखते हैं और ये हर तरीके की समस्याओं का वहाँ पे निपटारा कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं इनके बारे में गहनता से विचार करना पड़ता है क्योंकि देखो, बारीकी से किया जाने वाला ऑपरेशन या कार्य सही माना जाता है। ऐसे में न्यूरोलॉजिस्ट का विशेष योगदान होता है जिसके माध्यम से तंत्रिका तंत्र और उससे संबंधित रोगों को ठीक करने में हमारी मदद होती है। अगर हम बात करें, देखिए, सामान्य रूप से देखा गया था कि प्रत्येक रोगों के लिए विशेष प्रकार के चिकित्सक की आवश्यकता होती है। ऐसे में न्यूरोलॉजिस्ट के माध्यम से कई प्रकार के रोगों को ठीक किया जाता है जो पिछले कई वर्षों से आपके लिए परेशानी सबक बन चुके हुए थे। तो कई तरीके के हमारे ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह, स्ट्रोक है, एपिलेप्सी है, बहुत और अन्य ऐसे रोग के जिन्हें हमें एक्चुअली अल्जाइमर्स वगैरह डिसीज़ भी होती है, उसमें हम इन तंत्रिकाओं की यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट की हेल्प से उनका सही तरीके से उपचार कर पाते हैं। जैसे मैंने बताया, ऐसे मुख्य रोगों को न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा ठीक किए जाने वाली की संभावना बजाय देते ब्रेन हैमरेज होना, दिमागी संक्रमण, बार बार चक्कर आना, मिर्गीय दौरा आना, माइग्रेन या हाइपरटेंशन जैसी कुछ समस्याएं होती है, या साइटिका हो जाना, या न्यूरोपैथी होना, या अल्जाइमर जैसे कुछ रोग होते हैं, या ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, ये सारे जो है न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा ही उपचार किए जाते हैं इस तरीके के रोगों को, डिसीज़ को। अब देखिए, बात कर लेते हैं थोड़ा सा न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए विशेष योग्यता कि अगर आप एक कुशल न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके अंदर कुछ विषय योग्यता का होना आवश्यक है। इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से MBBS में बैचलर डिग्री करनी होगी। उसके बाद जो है किसी भी विद्यालय से मुख्य एग्ज़ाम दिए जाते हैं जिसमें से आपका MCAT या USMLE एग्ज़ाम मुख्य होते हैं जिन्हें पास करना आवश्यक होता है। इसके अलावा MBBS की डिग्री के बाद कार्य का अनुभव होना भी आवश्यक माना जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट की अगर सैलरी की अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई न्यूरोलॉजिस्ट सरकारी क्षेत्र में कार्य करता है तो शुरुआत में उसे 80,000 से लेकर 90,000 प्रति माह मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ ज़रूरी भत्ते भी मिलते हैं इसके अंदर, जैसे मेडिकल एजुकेशन शामिल होने के अलावा ट्रैवल अलाउंस और मकान नॉन प्रैक्टिस अलाउंस भी प्राप्त होते हैं। और अगर हम एक सैलरी के अनुभव के हिसाब से अगर बात करें तो देखिए, उनकी सैलरी 2 लाख से लेकर 5 लाख तक की हो सकती है। और साथ ही साथ इनकी सैलरी अगर डबल हो जाती है अगर वो विदेश में जाके, अगर फॉरेन में जाके भी कहीं पे न्यूरोलॉजिस्ट की जॉब करते हैं। तो ये थे हमारे न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी क्योंकि तो मैं न्यूरोलॉजी का एक्चुअली काम आपको जो है तंत्रिका पे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा किस तरीके से ये काम करते हैं और कैसे हमारी समस्याओं का वो समाधान कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए ताकि हम इस तरह की ज्ञान और नॉलेज आपके लिए बनाते रहे, ताकि आपको किस तरह की कोई समस्या अगर फील होती है तो हमारी वीडियो से वो आप पूरा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नए ज्ञान और हेल्थ टिप्स के साथ में।